हेलो फ्रेंड, मैं अल्तमश उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोदी जी ने जो 20 लाख रुपए दिए हैं, क्या वो गरीबों तक पहुँचेंगे और कितने पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे। और बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने अभी क्यों 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया, इससे पहले उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा। तो चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे इंडिया में पहला केस कब हुआ था। जी हाँ, केरल में 30 जन को पहला केस हुआ था। इन दिनों के बीच में हमको लगता है शायद हमारी सरकार ने इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ प्लानिंग की होगी, तभी से सरकार ने 22 मार्च को लॉकडाउन लगवाया। जब 22 तारीख को हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा, तब हमारे देश में कोरोना के मरीज 400 के करीब हो चुके थे। तो शायद मोदी जी ने कुछ प्लान कर लिया होगा इस बीच में, मगर जिस वक्त में उस कोरोना से लड़ने के लिए मोदी जी को प्लानिंग करना चाहिए था, उस वक्त में मोदी जी ने लोगों से थाली बजाने के लिए कहा, और जिसके कारण क्या हुआ, लोग रोडों पे निकल आए और भीड़ को इकट्ठा करके थालियां बजाई, जिसके कारण और भी कोरोना के मरीज बढ़ गए। लॉकडाउन को सरकार ने एक्सटेंड करके और आगे बढ़ाया, और जब सरकार ने दूसरा अनाउंसमेंट किया, ये मरीज 4000 के करीब पहुंच गए थे। और उस वक्त हमको लगा शायद हमारी सरकार कुछ हेल्थ के बारे में बताएगी, और हमको लगता है शायद कुछ बताना चाहिए था इस टाइप से, कुछ हेल्थ के बारे में कि डॉक्टर के कैसे काम कर रहे हैं, उनकी पीपीटी का क्या होगा, उनके मास्क का क्या होगा, N95 मास्क क्या होगा, सैनिटाइज का क्या होगा। और शायद हमें लगता था शायद वो इस बीच में गरीब, जो हमारे देश में इतने गरीब हैं, उनके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे कि उनके लिए क्या होगा। मगर उसके बाद फिर हमारी सरकार आती है, और आने के बाद ये अनाउंस करती है कि हमें टॉर्च जलाना है, हमें दिया जलाना है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमें यहाँ पे ये बात सोचना है कि जिस वक्त ये टाइम था जब मोदी जी के अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस वक्त में उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की थी कि हमारे देश में इतने गरीब मजदूर हैं, उनका क्या होगा, उसके लिए हमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए कि कोरोना से लड़ने के लिए हम कैसे आगे जीत सकते हैं। उस वक्त में मोदी जी ने शायद ये प्लानिंग की हो, मगर जब उनका अनाउंसमेंट आया कि ये बात कही उन्होंने कि हमें लाइट जलाना है, हमें दिया जलाना है, हमें टॉर्च जलाना है, जिस वक्त में देश के नौजवानों को, डॉक्टर को पीपीटी किट की, N95 मास्क की, सैनिटाइज की ज़रूरत थी, और गरीब मजदूरों को खाने की ज़रूरत थी, उनको अपने घर जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हीं को उनके घरों से लोगों को निकाला जा रहा था। अब इस टाइम पे हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि मोदी जी ने या हमारी सरकार ने ऐसा क्यों करवाया। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये करवाने से कुछ फ़ायदा हुआ तो बेटर है, अच्छी चीज़ है। अगर नहीं हुआ और इससे प्रॉब्लम बढ़ गई तो नुकसान की चीज़ है। उसी टाइम पे इसी चीज़ में अगर हम कुछ अपने देश के लिए सोचते, अपने देश की गरीब जनता के लिए सोचते कि कैसे पहुँचे। अगर हम बात करें कि आज भी अभी भी गुजरात की अगर न्यूज़ देखा जाए, तो गुजरात टाइम्स की न्यूज़ देखा जाए, तो अभी भी कितनी जगह पे ऐसे लोग हैं जहाँ पर डॉक्टरों को पीपीटी किट नहीं मिल रही है, सैनिटाइज नहीं मिल रहा है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही स्ट्राइक करके बैठ। हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अब हम जरा समझे, सोचे इस बात को कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि किसी गरीब जनता को बचाना इंपॉर्टेंट था, कि किसी जो डॉक्टर हमारे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको सेफ्टी पहुँचाना इंपॉर्टेंट था, कि ताली बजाना या फिर दिया जलाना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, ठीक है। उसी टाइम बीच में और ये चीज़ अगर सोची जाती तो शायद कुछ हो सकता। हम एक चीज़ ये भी मानते हैं कि कोई भी डायरेक्टली ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़े पब्लिक है, इतनी ज़्यादा, एक बार में सबको फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची जा सकती। एकदम सच बात है, इसके अपोजिट नहीं है कि एक सरकार इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकती है। मगर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, या हमें सिर्फ सोचना इतना चाहिए कि जो चीज़ें हम इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं पे, जो टाइम अपना और जो अपना मैन पावर हम इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं और पे, उसी टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे देश में जो कोरोना महामारी है, इससे कैसे लड़ा जाए, हम कैसे क्या क्या चीज़ें करें जिससे ये कोरोना जल्द से जल्द हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से ख़त्म हो सके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना। मजदूरों की मौत होना, भूख से वजह से रोडों पे आ जाना, भूख से मर जाना, लॉकडाउन से मर जाना, ट्रेनों से मर जाना, और सबसे बड़ी चीज़ जब हमारे ही प्रधानमंत्री, हमारी ही सरकार हम सब से ये बात बोल रहे थे कि हमें एक होके रहने की ज़रूरत है और एकजुट होके इस कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। उसी वक्त में जो हम जिनके जो हमारे घरों में मजदूर रह रहे थे किराए पे, हमने उनको घरों से निकाल दिया।
हमने उनको खाने के लिए भूल गए, जब हमें खाना पहुंचाना चाहिए था लोगों तक, जो हमें गरीबों से मदद लेना चाहिए, तो जिन गरीबों को मदद देना चाहिए, उस वक्त में हम हिंदू मुस्लिम करने लगे। तो ये इम्पोर्टेंट ये था कि हमें समझना चाहिए था कि इस वक्त में हमें लड़ना किस चीज़ से है, वो इम्पोर्टेंट था। अगर ये चीज़ फैक्ट है कि एक साथ हम इतना 1.25 करोड़ की आबादी को एक साथ हेल्प नहीं कर सकते, मगर शायद कुछ हो सकता कि जब हम ये प्लानिंग करते, कि जब हम ये प्लानिंग करें कि हम थाली बजवाएंगे या फिर लाइटें जलवाएंगे, दिया जलवाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से। ये मेरा मुझे लगता है, क्योंकि इससे कुछ फायदा हुआ तो पता चले। मुझे लगता है इससे फायदा कि एकता की, देश की एकता को इकट्ठा करने के लिए दिखाया गया था, मगर एक देश की एकता को इकट्ठा करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त में इम्पोर्टेंट ये है कि देश की जनसंख्या कैसे बचे, और सारी चीज़ें चली ही रही थी कि उसमें एक हमारी सरकार का फेक अनाउंसमेंट आता है कि हाँ, इंडिया में, भारत में हमारी शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, वाइन की शॉप खोल दी जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शराब की दुकान खोलने से क्या फ़ायदा हुआ, तो आप कह सकते हो फैक्ट है। फ़ायदा ये हुआ कि शराबें बिकी, शराब ज़्यादा से ज़्यादा बिकी, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिला। ऐसा नहीं कि नहीं है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, उसमें क्या फ़ायदा हुआ, कैसे क्या रहा। मगर अब एक चीज़ ये थी कि उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया अच्छा खासा, कि जिससे क्या होगा कि ज़्यादा शराब बिकेंगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एकदम ठीक चीज़ है, इस वक्त में पैसों की ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ कि जब शराबों की दुकान खुल गई तो उसमें बहुत बड़ी भीड़ आ गई, रोड पर उतर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाई, और फिर इससे क्या हुआ, और भी केसेस बढ़ने लगे, जिससे और भी केसेस बढ़ने लगे। क्योंकि एक साथ बहुत, आप देख सकते हो, देखा होगा अपने वीडियो में, बहुत से लोग एक साथ उतर आए और केसेस बढ़ने के चांसेस हैं जब एक साथ उतरेंगे, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है इसके केस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को शायद ऐसा कुछ करना चाहिए था, ये कि ऑनलाइन की सर्विस भी कर सकते थे। जैसे कि आप और स्टेटों में देख सकते हैं, ये सर्विस ऑनलाइन घरों में पहुंचाई गई, जिसका बहुत फ़ायदा भी मिला और अच्छा रिजल्ट भी रहा, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रही। और सारी बातों के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया, वो बहुत अच्छा किया अनाउंसमेंट, जिसमें से बताया जा रहा है कि कुछ मजदूरों को चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। अब जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का जो पूरा अनाउंसमेंट किया, उसमें क्या चीज़ें, उसमें आपको सारी चीज़ें पता हैं कि और भी जो स्कीमें थी वो सब इसी में इंक्लूड होकर गवर्नमेंट ने बताई है। अभी फाइनली कितना पहुँचना है कि मनरेगा स्कीम थी, किसान योजना स्कीम थी, ठीक है, ये सब सारी स्कीमें जो ऑलरेडी आ चुकी थी, सब इसमें मिला के 20 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया की 10% जीडीपी का, इंडिया की जो जीडीपी उसका 10% 20 लाख करोड़ रुपये उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि गरीब जनता के लिए जाएगा, जिसमें से गरीबों के लिए, किसान के लिए योजना बहुत है, उसमें क्रेडिट कार्ड बनाने का है, लोन के लिए बहुत से, व्यापारियों के लिए बहुत से लोन दिए जाएंगे, हिंदुस्तान में जो भी क्या बोलते हैं, जो बिजनेस मैन, उनके लिए लोन दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें अच्छी है, मगर इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में इम्पोर्टेंट ये था कि डायरेक्टली उन गरीब जनता और उन गरीब मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि डायरेक्टली उनको कुछ हेल्प पहुंचे। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, अगर देखा जाए तो, जैसे वित्त मंत्री निर्मला जी ने बताया कि कुछ गरीबों को, मतलब कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको 3 महीने तक राशन दिया जाएगा, और जिनके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको 2 महीने तक राशन। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये उनका जो ये अनाउंसमेंट था, ये मुझे अच्छा लगा। मगर इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त में कि उन तक कैसे जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि जो मजदूर हैं अपने गांव को जा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड कैसे बनेगा, ये कैसे बनवाया जाए, इंपॉर्टेंट ये है। जिनके पास जो घर नहीं पहुंच पा रहे, वो घर कैसे पहुंचे, उनको कैसे राशन पहुंच जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने लोगों से, अपने कर्मचारियों से और अपनी पार्टी के लोगों से कैसे काम लिया जाए कि जल्द से जल्द गरीबों को मदद पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने जो ये इन्वेस्टमेंट करने का जो अनाउंसमेंट किया है 20 लाख करोड़ का, ये अनाउंसमेंट अब ही क्यों, ये 40 दिन 50 दिन के बाद ही क्यों, ये इससे पहले नहीं हो सकता था। ये मेरी राय है, अगर ये इससे पहले होता तो शायद जो ये मजदूर रोडों पे निकले हैं, शायद ये सुनकर अपने घरों पे रुकते और उनको पता चलता कि शायद ये राशन उनके घरों तक पहुंचेगा, तो उनको बाहर निकलने की ज़रूरत ना होती, और शायद ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हमें सामने है, जो इतने लोगों की, मजदूरों की जान गई है, शायद ये ना जाती। तो मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट अच्छा किया, उसमें चीज़ें उन्होंने की जो अच्छा किया, मगर मेरा मानना ये था कि शायद ये अगर पहले करते, क्योंकि ये पहले क्यों नहीं करें,
अब इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत से लोग कहेंगे भाई पहले क्यों नहीं करें और पहले कैसे कर सकते थे। तो मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं कर सकते थे, पहले क्या ऐसा था जो मोदी सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा पहले क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया। अगर पहले करते तो क्या नुकसान होते, या पहले कौन सी ऐसी रणनीति चल रही थी जो पहले नहीं किया अब किया, इसमें कौन सी ऐसी पहले प्लानिंग चल रही थी जो उन्होंने पहले नहीं किया अब किया। तो इस चीज़ का मैं जवाब आपसे चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जब तक के घर पर रहे, सेफ रहे। जय हिंद।